अमेरिका ईरान में जमीनी सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका वहां जाता है तो उसे किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आइए समझते हैं आखिर ईरान का मिलिट्री कैसे काम करता है ईरान में। अगर सिंपल शब्दों में समझे, ईरान का मिलिट्री सिस्टम दुनिया के सबसे स्पेशल सिस्टम में से एक है। सबसे बड़ी बात, ईरान में एक नहीं दो अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस काम करती है। एक जो देश की रक्षा करती है और दूसरा जो सरकार और उस सिस्टम को बचाती है। Iran layered, duplicated and intentional. पहली है आरथेस। ये ईरान की रेगुलर आर्मी है। इसका काम बिल्कुल वैसा है जैसा किसी देश की सेना का होता है। आरथेस एक पूरी ट्रेडिशनल आर्मी है जिसमें लाखों सैनिक हैं। जमीन, हवा, समुद्र तीनों जगह देश की रक्षा करता है। इसमें लगभग 4 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। दूसरी है IRGC। इसे सिर्फ एक नॉर्मल आर्मी की तरह नहीं बनाया गया, बल्कि इसका असली मकसद है उस सिस्टम को बचाना, उस सरकार को सुरक्षित रखना जिस पर ईरान चलता है। जहां आरथेस बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, वहीं IRGC ये देखती है कि देश के अंदर कोई सिस्टम के खिलाफ न जाए, सरकार स्टेबल रहे और जो आइडियोलॉजी पर देश बना है वो बनी रहे। जहां एक सेना देश की हिफाजत करती है, वहीं IRGC सिस्टम के लिए लड़ती है, चाहे दुश्मन अंदर का हो या बाहर का। IRGC एक सिंगल फोर्स नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई एक पावरफुल मिलिट्री सिस्टम है। ग्राउंड फोर्स देश के अंदर कंट्रोल और सिक्योरिटी बनाए रखती है। एरोस्पेस मिसाइल और ड्रोन्स को लॉन्ग रेंज अटैक करती है। नेवी समुद्र में फास्ट और सरप्राइज अटैक करती है। क्वाड्स फोर्स दूसरे देश में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। वसीज फोर्स जनता के बीच रहकर सिस्टम और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। ये फुल टाइम आर्मी नहीं होती, बल्कि एक पीपुल बेस्ड फोर्स है जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्टिव किया जा सकता है, जो आम लोगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि स्टूडेंट, वर्कर्स, फार्मर्स। यहाँ सबसे बड़ा पद होता है सुप्रीम लीडर का, और यही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ईरान में फाइनल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई, जो 1989 से पावर में थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पद कोई इलेक्शन से नहीं मिलता है। एक स्पेशल रिलीजियस बॉडी होती है जो इन्हें सेलेक्ट करती है, और एक बार बन गए तो ये पोजीशन लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, जब तक वो खुद से इस्तीफा न दे। मतलब जब तक जिंदगी है तब तक पावर इन्हीं के पास रहेगी। और ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आरथेस हो या IRGC दोनों इसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसीलिए ईरान में असली पावर कहीं और नहीं, सिर्फ एक इंसान के पास होती है। ईरान में प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन मिलिट्री के मामले में उनका रोल लिमिटेड है। प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, लेकिन आर्मी, वार और न्यूक्लियर जैसे डिसीजन सुप्रीम लीडर लेते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ एक फेस होता है, सुप्रीम लीडर के पास रियल पावर होती है। सुप्रीम लीडर मिलिट्री को 5 मेन तरीकों से कंट्रोल करते हैं। अपॉइंटमेंट पावर, वो खुद मिलिट्री चीफ अपॉइंट करते हैं, चाहे वो आरथेस हो या IRGC। बजट कंट्रोल, मिलिट्री का फाइनल बजट अप्रूव भी सुप्रीम लीडर ही करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में इन्फ्लुएंस, ईरान का टॉप सिक्योरिटी बॉडी सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और वो डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। ज्वाइंट हेडक्वार्टर कंट्रोल, वार टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंट्रल कमांड होता है जिसका हेड भी सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है। इंटेलिजेंस नेटवर्क, IRGC की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। यानी मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों पर उनका स्ट्रॉन्ग पकड़ होता है। रिसेंटली ईयर में ईरान ने एक डेंजरस और स्मार्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, मोज़ेइक डिफेंस सिस्टम। पहले क्या होता था, सब ऑर्डर सिर्फ एक जगह से आते थे, तेहरान से। मतलब अगर इनेमी ने कैपिटल पर अटैक कर दिया या कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ दिया तो पूरी आर्मी कंफ्यूज हो जाती थी और सिस्टम ऑलमोस्ट रुक जाता था। लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। ईरान अपनी मिलिट्री स्पेशल IRGC को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर सिटी, हर रीजन एक अलग यूनिट बन गया है, और हर यूनिट के पास अपने खुद के कमांडर हैं, अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं और अपना डिसीजन खुद लेने की पावर मिल चुकी है। अब सोचो, अगर कल को तेहरान डिस्ट्रॉय हो गया, टॉप लीडर खत्म हो गए, तब भी वार रुकेगा नहीं, क्योंकि हर लोकल यूनिट ऑलरेडी ट्रेंड है कि बिना ऑर्डर्स के भी वो फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं।
ये सिस्टम एग्जैक्टली एक मोज़ेइक जैसा है। छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाती है। अगर एक टुकड़ा टूट भी जाए पूरी पिक्चर खत्म नहीं होती। और सबसे डेंजरस बात, इनेमी अब एक जगह अटैक करके ईरान को हरा नहीं सकता है। उसे हर सिटी हर यूनिट अलग अलग लड़ना पड़ेगा। पहले हेड को हटाओ सिस्टम खत्म हो जाता था, अब हेड को भी हटा दो फिर भी सिस्टम अलग अलग जगह से लड़ता रहेगा। ईरान ने अपनी मिलिट्री को आर्मी से ज़्यादा एक नेटवर्क बना दिया है। अब नेटवर्क को तोड़ना आर्मी को तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजता है तो उसे सिर्फ एक आर्मी का सामना नहीं करना होगा, बल्कि उसे एक ऐसे सिस्टम का सामना करना होगा जो हर सिटी हर गली और हर लेवल पे मौजूद है। और शायद यही वजह है ईरान को हराना सिर्फ एक वार नहीं है, एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।